कोई तो मेरी बात सुनो। माफी मांगना, चोटी भेंट करना, ये सब सिर्फ छोटी चुड़ैल को बुलाने का एक हथकंडा है। असली मकसद तो उसे पकड़ना है। ठीक है, हम भी आपके भरोसे पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं। हम इन चारों बहुओं का रूप लेके प्रतिभा के साथ चुड़ैल का सामना करने जाएंगे। साले साहब दिए जल गए ना, अब चले। नंदोई जी, हम यहाँ से भागने नहीं, छोटी चुड़ैल को पकड़ने आए हैं ना। सब लोग साथ में रहो, साथ में, झुंड में, झुंड में, झुंड में। मैं तो भेड़िए रहते हैं, शेर अकेला आता है। वो दोबारा नहीं आएगी। छोटी चुड़ैल अब हमारे घर नहीं आएगी। अभी की बड़ी खबर, लगता है छोटी चुड़ैल को फिर से कोई धमकी मिलने वाली है। ये बहू, बहुत हो गया तेरा, खबरदार जो कुछ किया तो। सासू माँ, आप फिक्र मत कीजिए, अब सब कुछ सुधरेगा, बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं छोटी चुड़ैल से माफी मांगने वाली हूँ। इसी चैनल के माध्यम से मैंने छोटी चुड़ैल को चुनौती दी थी ना, तो आज इसी माध्यम से मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। छोटी चुड़ैल जी, मैं प्रतिभा, कुंती देवी की बहू, कन्हैया जी की पत्नी, आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको चुनौती दी है, तो बस इसी गलती के लिए मैं आपसे मिलकर आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या मतलब? आप छोटी चुड़ैल से कह रही है कि वो आपसे आके मिले? जी, सोच के देखो, मैं अगर चाहूँ तो यहाँ खड़ी खड़ी इस माध्यम के जरिए उनसे माफी मांग सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि छोटी चुड़ैल के लिए मेरे पास एक नजराना है जो मैं खुद उनसे मिलकर अपने हाथों से उन्हें देना चाहती हूँ। छोटी चुड़ैल जी, मैं प्रतिभा आपको खुशी खुशी अपनी चोटी भेंट में देने के लिए तैयार हूँ। प्रतिभा, ये बहू, तू कहाँ कह रही है? एक मिनट सासू माँ। और छोटी चुड़ैल जी, सिर्फ एक चोटी नहीं, आपको तो पता है हमारे घर में 5 बहुएं हैं, तो आपको 5 चोटियां भेंट में मिलेगी। तू होश में भी है? ये तू क्या कह रही है? छोटी चुड़ैल बहन जी, नमस्ते। आप इसकी बात पे ध्यान मत दीजिए, ये तो नादानी में कुछ भी कह रही है। नहीं छोटी चुड़ैल जी, कोई नादानी नहीं है। सासू माँ, मैं हमारे घर के भले के लिए बोलो, प्लीज मुझे बोले दीजिए। छोटी चुड़ैल जी, हम 5 बहुएं आएंगी और आपको चोटी दान में दे देंगी, लेकिन बस उसके बाद आप मेरठ छोड़कर चली जाएंगी। हम 5 बहुएं मेरठ की सारी औरतों के भले के लिए अपनी चोटी का बलिदान देने को तैयार है, लेकिन बस छोटी चुड़ैल जी, उसके बाद आप मेरठ में दिखनी नहीं चाहिए, किसी की भी चोटी नहीं काटेगी, बस आप मेरठ को बख्श देंगी, मेरठ छोड़कर चली जाइए बस। अरे प्रतिभा, क्या बोल रही है? कुछ भी बोली जा रही है। तो तेरा आज रात हम 5 बहुएं रामसराय चौराहे पर दिया लगाकर अपने बालों का भेंट देने के लिए इंतजार करेंगी आपका। छोटी चुड़ैल जी, आपका इंतजार करेंगी, आपको आना पड़ेगा। मेरठ आइए ना कभी हमारे घर पे, 2 चोटी कटी है, दिखाएंगे आपको। इस घर में हो क्या रहा है? सासू माँ, मेरी बात प्रतिभा बहन, आप तो ऐसे बोल रही है जैसे राजेंद्री चाची की बहू की मुंह दिखाई में तोहफा देना। वो छोटी चुड़ैल है, छोटी चुड़ैल, और दीदी उस छोटी चुड़ैल को अपनी चोटी नहीं भेंट करेंगी, और दीदी नहीं करेंगी, समझो मैं भी नहीं करूंगी। पंजीरी, मेरी बात तो प्रतिभा, सेत्यून ब्लाग एल सोर्सियो, ये कोई मजाक है? हम खुद जाके चुड़ैल को कहेंगे हमारी चोटी काट लो। प्रेमा, मेरी बात सुनो। प्रतिभा, कैसे, मैं क्या सोच रही थी, हम अपनी चोटी दे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि चोटी के बगैर हमारी सेल्फी अच्छी नहीं आएगी ना, इसलिए छोटी चुड़ैल को मैं अपने बाल दूंगी। नहीं। अरे मेरी बात नहीं। अरे कोई तो मेरी बात सुनो। सासू माँ, सोच के देखो, मुझे कोई शौक नहीं है हमारी चोटियां कटवाने का, और उस छोटी चुड़ैल को हमारी चोटी काटने के लिए नहीं बुलाया है। तो क्या चोर पुलिस खेलने के लिए बुलाया है? अरे टीवी पे तो उन्होंने कहा था ना चोटी देना है। हाँ की थी, ताकि वो आए, और वो सिर्फ उसे ललचा के बुलाने के लिए कहा था। अरे तो ललचाना ही था तो पंजीरी जी के खाने का लालच दे देती। नंदोई जी, मेरी बात समझिए,
अगर सिर्फ माफी मांगने के लिए बुलाती ना तो वो ना आती, लेकिन 5-5 चोटियों की लालच में वो जरूर आएगी। और आज जब वो आएगी ना तो वो पकड़ी जाएगी। पकड़ी जाएगी? लल्ला बहू, हाँ सासू माँ, मेरी बात समझिए। माफी मांगना, चोटी भेंट करना, ये सब सिर्फ चोटी चुड़ैल को बुलाने का एक हथकंडा है। असली मकसद तो उसे पकड़ना है। पकड़ना है चुड़ैल को? हाँ कन्हैया जी, मेरा मन तो अभी भी नहीं मान रहा है कि चुड़ैल वुड़ैल जैसा कुछ होता है। प्लीज कन्हैया जी, प्लीज मेरा साथ दीजिए, मुझे आपके साथ की बहुत जरूरत है। अरे हम होंगे कामयाब, गाना गाना जो कन्हैया जी साथ देंगे और हम कोरस करेंगे। सही बात तो है। इका छोटी चुड़ैल के पछड़े में पड़ रही हैं आप, देखा नहीं कहा करके चली गई। हाँ ये भी देखो क्या कर गई। कुसुम कम कैलाश ज्यादा लग रही है। लल्ला बहू से बोल, टीवी पे ही देख के माफी मांग ले और झमेला खत्म करे। सासू माँ, सोच के देखो, मेरठ शहर कब तक उस छोटी चुड़ैल की दहशत में जिएगा? किसी ना किसी को कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो आज रात को हो ही जाए। लल्ला बहू से बोल, हो ही जाए तो ऐसे कह रही है जैसे कबड्डी खेलने के लिए बुला रही है। काहे नहीं समझ रही है कि चोटी चुड़ैल है? एक बार चोटी कट गई तो 2 साल लगेंगे चोटी का मुंह देखने के लिए। सासू माँ, आप फिक्र मत कीजिए, किसी को कुछ भी नहीं होगा। लल्ला देखता रहा है, बोलता काहे नहीं बहू को कुछ? कन्हैया जी प्लीज मेरा साथ दीजिए, और आप लोग भी डरिए मत। उस छोटी चुड़ैल को पकड़ने के लिए भगवान हमारा साथ जरूर देंगे। लल्ला बहू से बोल, भगवान से घर पे ही प्रार्थना कर ले, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर किसी को भी मेरा साथ नहीं देना ना, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। प्रतिभा जी, आपको सच में लगता है कि छोटी चुड़ैल के पीछे कोई राज छुपा हुआ है? आपको अपनी सोच पे भरोसा है? हाँ कन्हैया जी, मुझे पूरा भरोसा है। तो फिर ठीक है, हम भी आपके भरोसे पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं। आप जाएंगी, लेकिन अकेले नहीं। वो छोटी चुड़ैल को आपने टीवी पे 5 चोटियों का लालच दिया है ना, तो 5 को जाना पड़ेगा। कन्हैया जी, आप बोलेंगे तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन दीदी को रहने दीजिए। फिक्र मत करिए, ना आपको जाना पड़ेगा और ना दीदी को। आप दोनों को भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ? ओ साले साहब, पहले बोलते हो 5 जाएंगे, फिर बोलते हो 4 नहीं जाएंगे। क्या दिमाग का बत्ती गुल हो गया क्या? जीजे, दिमाग की बत्ती गुल नहीं हुई है, दिमाग की बत्ती तो अभी चली है। शुभ है। शिव शंभू बोलो। शिव शंभू। शिव जी की जय हो। कह रहे हैं भैया, मतलब कह रही दीदी, कौन सी चाय पिलाऊं? तुलसी चाय, अदरक चाय, गरम चाय, ठंडी चाय? ठंडी चाय? हम ठंडी चाय पीते नहीं। ये जीजा, आपके लिए फटे दूध की चाय बन जाएगी। कह रहे हैं भैया, मतलब कह रही हूं मैं। कन्हैया जी, ये सब क्या है? प्रतिभा जी, इन चारों की जगह हम चारों बहुएं बनके आपके साथ जाएंगे वो चुड़ैल का सामना करने। आपने कहा था ना कन्हैया जी साथ दीजिए,
तो कन्हैया पीछे कैसे हट सकता था? अब चाहे चुड़ैल हो या कोई भी हो, कन्हैया आपका साथ देगा। ई मदन भैया हैं, वो मर्दों की टोली में पहरा देते हैं। ई प्रेमा बन के हमारे साथ जाएंगे। नंदोई जी, अब घर में दो परी। अच्छा सुनिए, आप जब छोटी चुड़ैल से मिलेंगे ना तो उसके साथ सेल्फी जरूर लीजिएगा। ठीक ठीक नहीं। ए जीजा, सुने हैं चुड़ैल की फोटो खींचो ना तो नजर नहीं आती है। बेटा ऐसे बोल रहे हो जैसे गांव में तुम चुड़ैल के साथ पिट्टो खेलते थे। अबे चुड़ैल आ जाएगी ना तो तुम नजर ना आओगे। भैया, भले ही हमारी 50 रुपए तनख्वाह कम कर दो, लेकिन छोटी चुड़ैल के पास ना लेके जाओ। काहे कि अगर हमको कुछ हो गया तो रेशमा किसके गाल पे कंटाप मारेगी भैया। डर काहे रहे हो? सब साथ में जाएंगे ना। सब फिक्र मत करो, अब सब झुंड में रहेंगे। झुंड में। झुंड में? ए साले साहब, हम तो सुने कि झुंड में भी एक आध टपक लेता है। ना झुंड में तो भेड़िए आते हैं, शेर आता अकेला। बेटा खतरू, तुम निकल लोगे। ए जीजा, कहीं डरा रहे हो? हमारी हेल्थ पहले से पतली हो गई है। हाँ? प्रार्थना लल्ला का है। मैया, लल्ला, ये क्या है? मैया वो हम इन चारों बहुओं का रूप लेके प्रतिभा के साथ चुड़ैल का सामना करने जाएंगे। बुरा गया है का? बहू को तो रोक नहीं सकता, अब उसका साथ देगा? मैया तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा। सब साथ में रहेंगे मैया। दिख रहा है कितने फौलादी साथ में लेके जाएगा। माँ जी नमस्ते। हम तो खुद ही कह रहे हैं। ए खतरू, दुकान पे तो एक काम ढंग से नहीं करता, यहाँ तो कम से कम ठीक कर। ठीक है दीदी, पूरा चीज जान लगा देंगे। मैं बेकार में किसी की जान जोखिम में नहीं डालूंगी। मैं किसी को नहीं जाने दूंगी। मैया देख, प्रतिभा ठीक तो कह रही है। कब तक इस शहर चुड़ैल की दहशत में जिएगा? मैया आज या तो आर होगा या पार होगा। और मैया तू घबरा मत, वो मर्दों की टोली शहर की चौक के आसपास ना पहरा देती रहेगी। और मैया सबसे बड़ी बात, तेरा आशीर्वाद साथ हो और भोले की कृपा हो तो फिर चिंता कैसी। चल मैया, हम सबको जल्दी से आशीर्वाद देते मैया। प्राणनाथ, हम आपकी सुरक्षा एवं कुशलता हेतु आपके आगमन तक अटल स्थान ग्रहण कर अपने प्रभु समक्ष अभियाचना करेंगे। बेटा खतरू, क्या कह रही है दीदी? जो भी कह रही मस्त कह रही दीदी। क्या कह रही दीदी? अभी से मंदिर के आगे बैठ के आपकी रक्षा की प्रार्थना करेंगी, कह रही है दीदी। सत्य। यार शिव शंभू बोलो ना भाई। हमने कुछ बोला ही नहीं। प्रेमा भाई तुम हो ना? ए जीजा, आर लगेगी कि पार? बेटा खतरू, तुम्हारी तो मार लगेगी। रेशमा को फोन करके बोल दो तुम वापस आ पाओगे नहीं। दीदी। प्राणनाथ, दीदी, कन्हैया जी मंदिर के पास थैली में दिए रखे हैं, वो भी साथ में लेके जाना। यही कहने वाली थी दीदी। सत्य। यार शिव शंभू बोलो ना। अरे हमने इस बार भी कुछ नहीं बोला। चलो चलो निकलते हैं। मैया कन्हैया जी, अगर भगवान ने चाहा ना तो आज मेरठ को छोटी चुड़ैल से छुटकारा मिल ही जाएगा। अगर इस रफ्तार से चलोगे ना तो अगले साल चौक पहुंचेंगे। अरे तो ठीक है ना, एक साल और जिंदा रह जाएंगे। चीजें काहे डर रहे हो? कह रहे हैं ना कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा कह रहे हैं भैया, मतलब कह रही दीदी।
एकदम ठीक कह रही हैं दीदी। चुड़ैल के सामने कुछ नहीं हो सकता, ना तुमसे ना हमसे। चलो ए, कोई नहीं डरेगा, कोई नहीं डरेगा, कोई नहीं डरेगा। चलो 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 चलो। भैया हम तो कहते हैं इसी रिक्शे 15-20 चक्कर मार के वापस चलते हैं। बोल देंगे छोटी चुड़ैल से मिलके आ गए। किसको बोलेंगे? किसी के कहने पे आए? खुद भी जा रहे हैं ना। भैया हम तो आपके कहने पर आए, नहीं तो हम रेशमा को पाव भाजी खिलाने लेकर जा रहे थे। बेटा पाव भाजी 60 रुपए प्लेट मिलता है। ये जीजा, नंदू पाव वाले के यहाँ छोटी कटी औरतों को 30 रुपए में मिलता है। हमदर्दी का एक एक्स्ट्रा पाव अलग से। अरे तो तुम बताए कहीं नहीं पहले, ले जाते ना हम। कुछ चलो फालतू का टाइम पास मत करो, चलो। अच्छा लेकर जाते ना, 2-2 पाव एक्स्ट्रा मिलता हमदर्दी के। चुप हो जाओ जीजा, चलो। हाँ, ऐसे का चल रहा है? मचका के चलो, लचका के गुंडे जैसा चल रहा है। देखो प्रताप एक्टर बताता है, ऐसे चल। कोई नहीं डरेगा, कोई नहीं डरेगा। जीजा बहुत मस्त चल रहे थे, जाओ जाओ जाओ। भैया हम तो कहते हैं जान है तो जापान है। अबे जाने तो जहान है। कभी तो जाना जापान है, यही शमशान है। अरे कुछ नहीं होगा, चुप रहो, बस भगवान का नाम लो। सत्य ए शिव शंभू लोग शिव शंभू, शिव शंभू। अरे हो गया आप लोगों का? अभी चले। हाँ चलो शुरुआत ले रहा था, शुरुआत ले रहा था, चलो। जय बाबा बर्फानी, जय जय बाबा बर्फानी, जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। कह रही है दीदी। प्रभु बहुतायत से बहुतायत विपदाकारक स्थिति उत्पन्न हुई है। कदाचित हम आपके समक्ष अपने परिवार हेतु सुरक्षा एवं सकुशलता की अभियाचना करते हैं। संकट की घड़ी में रक्षा करना प्रभु, कह रही है दीदी। प्रभु कृपा करें उस पिशाचिनी चंडालिका से सुरक्षा हेतु ये कार्य प्रणाली सफल रहे। छोटी चुड़ैल के खतरे से मुक्ति दिलाइए प्रभु, कह रही है दीदी। एवं प्रभु प्राणनाथ एवं प्रतिभा बहन एवं नंदोई श्री एवं भ्राता श्री खतरू एवं भ्राता श्री मदन को सुरक्षा पूर्वक निकेतन आगमन प्रदान करें। और कन्हैया जी और प्रतिभा बहन और नंदोई जी और खतरू भैया और मदन भैया वो सब सुरक्षित वापस आए, कह रही है दीदी। प्रभु प्रार्थना, हम भी प्रार्थना कर ले। अवश्य भैया। भोले रक्षा करना मेरे बच्चों की। खतरे वाले काम पर गए हैं, उनका साथ देना प्रभु, उनके साथ रह रह के उनकी रक्षा करना भोले। जय बाबा बर्फानी, जय भोलेनाथ, कह रही है दीदी। साले साहब दिए जल गए ना, अब चले। अरे नंदोई जी, हम यहाँ से भागने नहीं, छोटी चुड़ैल को पकड़ने आए हैं ना। हाँ तो ठीक है ना, खतरू को यहीं छोड़ देते हैं, संभाल लेगा क्या बेटा? जीजा संभालना तो तुम्हें पड़ेगा, इतने सन्नाटे में कहीं भी बेहोश हो सकती हो। भैया मैं तो कहता हूँ छोटी चुड़ैल को जीजक नाटक दिखा दो, कोई हमको तो जान देते कि। ए बेटा हाँ, तुम्हारी जो शक्ल है ना, इतना मुखड़ा सुंदर, चुड़ैल देख लेना तो बेहोश हो जाएगी। चुप कर। मैं कह रहा हूँ ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हिम्मत रखो। सत्य ए शिव शंभू ले लो। शिव शंभू, शिव शंभू। हिम्मत रखो, कह रही दीदी। हाँ? कोई नहीं डरेगा, कोई नहीं डरेगा। ये खतरू, ये हमारी दिशा से तुम्हारे कराटे जैसे आवाज क्यों आ रही है? जीजा कहीं छोटी चुड़ैल से पहले भेड़िया के दबोच न ले। कहा कुछ भी बोल रहा है। ए प्रेमा भाई, हाँ तुम हो ना? अरे हम यही है। नहीं बहुत देर से बोले नहीं तो हम सोचा सांस अटक गई तुम्हारी। अरे कब बोल बोल के बकलोली करें, जो काम करने के आए वो तो पूरा कर लो। सत्य शिव शंभू लो ना। शिव शंभू, शिव शंभू। ये जीजा ये प्रेमा भाभी परछाई तक नहीं लग रही हैं, वो कितना प्रेम से बोलती हैं। और ये अरे प्रेमा भाभी प्रेम पूर्ण है, और ये पूरन सिंह, इसका मुंह से तो अंगारे निकलते। अब प्रेमा भाभी बोलती है तो मुंह से फूल झड़ता है, अंग्रेजी में, फ्रेंच में। कोई नहीं डरेगा, कोई नहीं डरेगा। ए जीजा हमने सुना है चुड़ैल उड़ के आती है। अरे हम तो सुने कि ऐसे उड़ के आती है और अपने शिकार को ऐसे उड़ते उड़ते उठा के लेके निकल जाती है। नंदोई जी
डरिए मत, बस ये याद रखें कि हम यहाँ छोटी चुड़ैल को पकड़ने आए हैं। आज तो कैसे भी करके उसका राज खोलना ही पड़ेगा। और सुनो, सब लोग साथ में रहो, साथ में, झुंड में, झुंड में, झुंड में। में तो भेड़िए रहते हैं, शेर अकेला आता है।